अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक के बारे में कि हमारे पाकिस्तान में जो सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें क्या रॉन्ग है या वो किस वजह से जो है वो उस तरीके से स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इनकलकेट नहीं कर सकी हैं, रिलीजियस टॉलरेंस को इनकलकेट नहीं कर सकी हैं, या क्या वो अपना रोल सही तौर पर अदा कर रही हैं या नहीं कर रही। सबसे पहली बात, जब हम सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हमारे मुल्क में जितनी भी सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक जिस भी हुकूमत के दौर में लिखी गई हैं वो नॉर्मली करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, नॉर्मली वो पावर को, या क्या कहना चाहिए कि जो पावर सर्कल है उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब जब टीचर जब इसके बारे में बात करेगा तो उसको ये देखना चाहिए कि व्हाट इज स्टीरियोटाइप, व्हाट इज प्रेजुडिस एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, और ये चिल्ड्रन में कैसे इनकलकेट होती है। ठीक है, a teacher need to understand what stereotyping is, how prejudice and discrimination in children is formed, how they can develop the preconceived notions in the children, how to identify the biases found in the social studies textbooks, and how to present a bias-free education for all children. Teachers need to weave into social studies curriculum the story of various cultural groups as they have been interacted with in Pakistan history. According to current literature, children ideas and prejudice can be influenced while their children are still in the elementary school. कि बच्चों के अंदर प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म हो सकता है इवन जब बच्चे स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। Social studies textbooks have often been accused of supporting and promoting the biases of various racial and cultural groups within them. Normally ये देखा गया है कि सोशल स्टडीज की अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करें तो वो एक मखसूस कल्चर को या एक मखसूस रेस को या एक मखसूस थिंकिंग पैराडाइम को सपोर्ट करती नजर आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो यूके की बात हो या किसी भी कंट्री की बात हो। Textbooks are biased when they present material that is either racist or prejudiced in itself, or when they exclude material that is important for a complete understanding of the historical event or issue. यानी नॉर्मली जब टेक्स्ट बुक लिखी जाती हैं और स्पेशली सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक लिखी जाती हैं तो नॉर्मली वो पैट्रियोटिक सेंस को डेवलप करने के लिए एक मखसूस थिंकिंग पैराडाइम को लेकर चलती हैं। वो एक मखसूस रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, social studies textbooks have done a poor job of presenting ethnic and cultural diversities to students कि बाकी कल्चर्स के बारे में, बाकी जो एथनिक डिफरेंसेस हैं उनके बारे में वो सही ओपिनियन नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो आपको देखने में आएगी। ठीक है, और क्या कहना चाहिए कि जो मल्टी कल्चरल जहाँ पे बैकग्राउंड है वहाँ पे प्रॉब्लम्स इस वजह से आती हैं। Textbooks can play an important role in education, communicating not only facts and figures but ideas and cultural values. What children see in school textbooks influence the development of the attitude they carry in their adult life. The words and the pictures they see not only express ideas but are part of the educational experience which mold their ideas. यानी कि टेक्स्ट बुक्स का और स्पेशली सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक्स का एक बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है, और इसी की बिना पर वो अपने आइडियाज और कल्चरल वैल्यूज को जो है वो डेवलप करता है और एटीट्यूड को डेवलप करता है जो कि उसकी एडल्ट लाइफ में कैरी करता है। इन अमेरिका सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक्स हेल्प टू सस्टेन रेसिज्म and bias by using practices and materials which reinforce and uphold a racist society. Societies characterized by racial oppression have books that tend to project the views and interpret historical events through the viewpoints of the dominating racial books. अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में क्या प्रॉब्लम है और अगर है या नहीं है। ठीक है, हम ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो है उसको बयान कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं इससे एग्री करूं। ठीक है, जो दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में क्या खराबी है। The textbook controversy refers to the claimed inaccuracy in historical denialism in Pakistani textbook. It has been suggested that these inaccuracies and mistruth promote religious intolerance and Indophobia,
leading to call for the curriculum reforms. According to Sustainable Developmental Policy Institute, since the 1970s, Pakistan's school textbooks have systematically inculcated hatred toward India and Hindus through historical omission and deliberate misinformation. ठीक है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जो हमारे मुल्क में जितनी भी पाकिस्तान स्टडीज की बुक लिखी जाती हैं वो नॉर्मली इंडिया के अगेंस्ट लिखी जाती हैं या हिंदूज के अगेंस्ट लिखी जाती हैं. डेफिनेटली इंडिया में जितनी भी टेक्स्ट बुक्स लिखी जाएंगी, स्पेशली सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक लिखी जाएंगी, वो प्रो इंडिया होंगी या प्रो हिंदूज होंगी और उनमें मुसलमानों के खिलाफ जो है वो ओमिशन, हिस्टोरिकल ओमिशन और डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती होगी. ठीक है, तो ये बहुत कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तान में जो बुक्स लिखी जाती हैं वो नॉर्मली हिंदूज के अगेंस्ट लिखी जाती हैं और इंडिया में जो बुक्स लिखी जाती हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं. This reminiscence can be traced back to the rule of General Muhammad Ziaul Haq, who instituted a program of Islamization of the country. 1979 educational policy stated that the highest priority would be given to the revision of the curricula with a view to reorganize the entire content around Islamic thought and giving education an ideological orientation so that the Islamic ideology permeates the thinking of the younger generation and help them with the necessary conviction and ability to refashion सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टेनेट्स. कि मकसद क्या है सोशल स्टडीज का, पाकिस्तान स्टडीज के टेक्स्ट बुक्स का, कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर इस्लामिक वैल्यूज को इनकलकेट कर सकें, इस्लाम से मोहब्बत पैदा की जा सके और वो जो है इस्लाम को जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें. In March 2016, Senate Chairman Raza Rabbani of the upper house of the Pakistani Parliament admitted that since then Pakistani textbooks have taught children more about the benefit of dictatorship than democracy. बदकिस्मती से ज्यादातर जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करती हैं, डेमोक्रेसी को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करती हैं. According to Dr. Nazir Mahmood, textbooks on journalism in Pakistan fail to cover subjects of critical thinking, knowledge development, freedom of speech, gender studies, minority rights, human rights, developmental studies, democracy, and constitutionalism. He suggested that instead of questioning, Pakistani journalists end up parroting jingoistic, insular, and narrow and minded narratives, condoning and even promoting hate speech and sectarianism against religious minorities in Pakistan. कि बदकिस्मती से ये है कि जो हमारे फिर क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जेंडर स्टडीज पे इतना काम नहीं किया जाता, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर इतना काम नहीं किया जाता, डेमोक्रेसी के ऊपर इतना काम नहीं किया जाता, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर इतना काम नहीं किया जाता. तो उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो है वो उस तरीके से जर्नलिस्ट अपना रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही उनकी टेक्स्ट बुक में उस तरीके से चीजें जो हैं वो बताई जाती हैं. पाकिस्तान हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स टू बी अमंग द बेस्ट अवेलेबल सोर्स फॉर असेसिंग द नेक्सस बिटवीन द पावर एंड बायगॉटरी in this regard and noted for a rigid state controlled education system and curriculum. इनके मुताबिक हमारे मुल्क में जो करिकुलम है वो स्टेट कंट्रोल्ड है, ठीक है, और एक खास नुक्ता नजर को जो है वो प्रमोट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान स्टडीज जो कि एफए में पढ़ाई जाती है, क्लेम्स ऑफ पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक स्टेट, ठीक है, which is governed by Allah and is not mere a geographical entity but an ideology reflecting a unique civilization and culture that was born to be an effort to resist the imposition of Hindus nationalism on Muslim masses and the war the unethical practices of Hinduism. कि हमारे मुल्क की जो आइडियोलॉजी है वो टू नेशन थ्योरी है कि इधर सब कॉन्टिनेंट में जो है वो दो नेशंस एग्जिस्ट करती हैं, एक पाकिस्तान, एक मुस्लिम है और एक इंडियन है, और जो मुस्लिम है वो टोटली जो है वो ऐसी एक इस्लामिक स्टेट के ऊपर बिलीव करते हैं दैट इज गवर्न्ड बाय अल्लाह, ठीक है, और उसमें जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जाएंगी वो इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक की जाएंगी. अनदर टेक्स्ट बुक जो कि आइडियोलॉजी के बारे में बयान करती है, क्लेम्स दैट पाकिस्तान केम टू बी एस्टैब्लिश्ड on the first time when the Arabs under the Muhammad bin Qasim occupied Sindh and Multan and thereof equate the Indian subcontinent within Pakistan whose greatest ruler is subsequently deemed to be औरंगजेब. ठीक है, कि ये हमारी बयान करती हैं कि इस तरीके से हमारी जो है वो हिस्ट्री रही है.
अगर पाकिस्तान में किसी किस्म की सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक्स में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो उसको जो है कौन ठीक कर सकता है, कौन रेक्टिफाई कर सकता है? वो कर सकता है जी पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें, social studies books for classes 2, 4, 6, 7 and 8 being taught by the school contain controversial objectionable content especially with reference to map of Pakistan। ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक्स हैं ग्रेड 2 की, 4 की, 5 की, 7 की और 8 की, उसमें जो मैप ऑफ पाकिस्तान था वो एक मखसूस स्कूल सेटअप में रॉन्ग प्रेजेंट किया गया, ठीक है। These books are hereby banned by the Punjab Curriculum and Textbook Board, Lahore, on the basis of having objectionable and controversial materials and have not been approved by the PCTB for the use in educational institution in any form under Section 10 of the Punjab Curriculum and Textbook Board Act 2015. According to the notification, the Act prohibits that no person shall accept with the prior approval of the board print, publish, sell or prescribe in an institution any textbook or supplementary material. An application for approval to print, publish, sell or prescribe in an institution textbook or supplementary material shall be made in such a manner and form and on the payment of such fee as may be prescribed with the board may direct any person to amend, delete or withdraw any portion or all of the curriculum, textbook or supplementary material. The board may prohibit any person or agency from producing, printing, publishing, selling or using any textbook or material or any part of the institution। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी ऐसी किताब ना तो प्रिंट हो सकती है, ना पब्लिश हो सकती है, ना सेल हो सकती है जिसमें जो है वो कोई भी ऐसा मटेरियल हो जो कि हमारे मुल्क के अगेंस्ट हो, इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट हो, या जिसमें जो है वो सही तौर पर पाकिस्तानी जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो प्रेजेंट ना किए गए हों। This notification also said that the board shall not approve printing, publication or sale in any institution or any textbook or material that has repugnant to the injunction of the Islam or contrary to the integrity, defense or security of Pakistan or any part of Pakistan public order or morality। कि कोई भी ऐसी बुक पब्लिश नहीं की जा सकती है जिसमें इखलाकी तौर पर कोई खराबी पाई जाए, जो हमारे मुल्क के डिफेंस या सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ कोई लफ्ज लिखा हुआ हो या कोई इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट हो। The multicultural approach अगर हम इस्तेमाल करें to curriculum development is built upon the belief that our multicultural heritage is important and on the understanding of an appreciation for its important to the survival and well-being of the country। हमें चाहिए कि हम जब भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स की बात करें या सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक की बात करें तो ऐसे बाकी तमाम रिलीजन की वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करें, ठीक है, और मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर फोकस करें और कोई भी ऐसी चीज ना लिखें जो किसी दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हो, ठीक है, और कोशिश की जाए कि रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो डेवलप की जाए। The teacher's task is to help students avoid making prejudgments and instead to make remain well thought out judgments। प्रीजजमेंट्स नहीं होनी चाहिए, प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होनी चाहिए, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वेल थॉट आउट जजमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स पास आउट करें। Strategies for implementing a multicultural curriculum in the social studies must be done with the faculty that ask itself critical high order questions about the tradition, curriculum and the education role in it। ठीक है, अगर हम ये डेवलप करना चाहते हैं तो हमें टीचर्स का रोल जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो है वो क्रिटिकल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बेस करें, ठीक है, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स इसके ऊपर काम